आई और ठहरी हैं वो हमेशा ठहरी रहें। खास तौर पे आप सबको हैप्पी फादर्स डे, यौम पिदर आपको मुबारक हो। और ये सिर्फ बाप जो है वो ही नहीं, आपको जो बहनें बेटियां बीवियां बैठी हैं, क्योंकि सबके बाप जो हैं वो हैं। सो आप सबको आपके वालिद की जिंदगी, अगर वो हयात हैं या सो भी गए, दोनों सूरतों में बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप वो लोग हैं जो अपने वालिदैन की वजह से आज खुदा के हजूर में बैठे हुए हैं। उनका इनपुट है, उनकी काविश है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को और खुदा की समझ को, और उसी समझ की वजह से आप मौजूद हैं। सो आज जो हवाला मेरे सामने है फादर्स डे पर जो स्वीडन में मनाया जा रहा है, वो मुकद्दस मत्ती की अंजील है और उसका 7वां बाब है और उसकी 7 आयत से 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे? मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया था कि बाइबल की जो लैंग्वेज है वह लगता है जैसे मर्द से बातें कर रही है, लेकिन बात मर्द की नहीं है, वहां पे बात इंसान की है। तो उसमें बेटियां जो है वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी। उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइसे बरकत है। आमीन। आज मेरे सामने थोड़े से वक्त में जो चंद बातें आपके लिए हैं, उनमें आज हम बाप के रेफरेंस से चंद एक और बातें, मैंने पिछले सालों में बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं, 2-3 और बातें जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम बाप की बात करते हैं तो उसका जो मॉडल है, उसका जो सैंपल है या उसकी जो एग्जाम्पल है, वो अपने घराने के लिए मैं नहीं हूं या मुझे नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम्पल है वो खुदा बाप। इसलिए खुदा ने आदम को बनाया, मट्टी के पास गया, मट्टी से उसने आदम को बनाया और आदम को उसने अपनी शक्ल दी, आदम को उसने अपनी मानिंद बनाया, आदम को उसने अपनी तरह बनाया, और ना सिर्फ उसको अपनी शबीह और सूरत दी, बल्कि खुदा ने उसको अपना टाइटल भी दिया, और आदम जो है वो बाप कहलाया। इसलिए जो असाइनमेंट है, जो खुदा की असाइनमेंट है, वो ही बाप की असाइनमेंट। अगर बाप जो है वो खुदा की असाइनमेंट और जो खुदा हमारी जिंदगी में करना चाहता है, जो खुदा के सामने फोकस है, अगर वो फोकस मेरा नहीं है तो मैं डीरेल हूं, मैं डिटैच हूं, मैं भटका हुआ। मुझे पहले उस फोकस के साथ एक होना है, फिर मैं बेहतर तौर पे फंक्शनल हो जाऊंगा। इसलिए बहुत से बाप जब वो फंक्शनल नहीं हो पाते, जब वो खुदा के साथ एक नहीं हो पाते, तो आप याद रखें कि खुदा जो है वो बेटियों को या बीवियों को भी जो है वो पिक करता है, और उनकी जिंदगी के जरिए से भी वो अपने काम को करता है। अगर एक जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो डिसलोकेट हो जाए, तो खुदा जानता है उसने कैसे फंक्शन करना है इस घराने में, इन बच्चों में। आप जानते हैं, अगर इंसान बहैसियत इंसान
जिनको नबूवत दी गई है, नबी का दर्जा दिया गया है, खुदा के लोग होने का दर्जा मिला है, अगर वो भी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएं तो खुदा गधों को चुन लेता है कि वो उनसे बात करें। इसलिए बाप होना प्रिविलेज की बात है। लेकिन अगर वो डीरेल हो गए हैं, वो खुदा से अलग हो गए हैं, तो खुदा किसी को भी खड़ा कर सकता है, बेटी को, बीवी को, बेटे को, जो उसकी जगह पे उस फंक्शन को अंजाम दे। तो बाप जो है, उसकी जो पहली पोजीशन है वो ये है कि वो प्रोवाइडर है, वो मुहैया करता है। खुदा जो है उसने भी मुहैया किया है, इसलिए बाप जो है वो भी मुहैया करता है। और गलत उल आम ये है, जो आम बात समझी जाती है, वो ये है कि बाप का काम जो है रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये उसने मुहैया करनी है। जी, ये भी उसने मुहैया करनी है, लेकिन ये पहले दर्जे पे नहीं है। सबसे पहले जो चीज बाप ने मुहैया करनी है, वो अपने घराने में उसने मोहब्बत को, इत्मीनान को, खुशी को अवेलेबल रखना है, उसको मुहैया करना है। यानी सबसे पहली चीज जो उसने मुहैया करनी है, उसने अदन को मुहैया करना है। ये बाप की जिम्मेदारी है। जो उसको घराना मिला आदम को, पहली चीज जो उनको मिली वो अदन था। और अदन जो है वो खुद से नहीं दे सकता, अदन जो है वो आदम ने नहीं बनाया, अदन जो है उसके बाप खुदा ने बनाया है। इसलिए जरूरी है आपका बाप अपने बाप से और आपके बाप से मुंसलिक हो, राबते में हो, ताकि वो वहां से वो चीज जो है वो स्ट्रेच कर सके घराने के अंदर जो सिर्फ वहां से मिल सकती है। अदन की खुशी, अदन का इत्मीनान, अदन की कुव्वत, अदन की कुदरत, जहां पे खुदा आ सकता है, जहां पे खुदा बाप आ सकता है, जहां पे वो मूव कर सकता है, जहां पे वो बातचीत कर सकता है, जहां पे वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जहां पे वो डायलॉग कर सकते हैं, जहां पे वो मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। खुदा ने मसाइल को कहां पे डिस्कस किया? बागे अदन के अंदर उसने किया। तो कहां है? जहां पे खुदा का और इंसान का राबता हो सके, उसका घराना खुदा की प्रेजेंस को फील कर सके। ये बाप की अपर मोस्ट ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे। और प्रोवाइडेंस जो है, वो सबसे जरूरी प्रोवाइडेंस जो है वो खुदा की हजूरी है। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां, वो आपको खुदा के हजूर में बैठा हुआ देख सके, दुआ करता हुआ देखे, बाइबल पढ़ता हुआ देखे, रोजा रखता हुआ देखे, खुदा की हजूरी में देखे, खुदा के साथ देखे, खुदा के साथ चलता हुआ देखे। ये आपकी पहली ड्यूटी है। और खास तौर पे बेहसियत मसीही। दूसरे काम तो दुनिया के सारे ही बाप करते हैं, वो तो सब कर रहे हैं गुनाह के बावजूद। और इसी बात को खुदा यीशु मसीह ने यहां पे मेंशन किया है। खुदावन ने यहां पे लिखा है कि जब तुम बुरे हो के, यानी कि बुराई और गुनाह जो है, वो गुनाह और बुराई आ गई इंसान के अंदर, बाप के अंदर आ गई। उसके बावजूद जो बाप की इंस्टिंक्ट है, जो बासियत बाप, उसकी जो बिल्लत है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गुनाह ने और बुराई ने उसको हिंडर नहीं किया। अनटिल एंड अनलेस मेंटली कोई सिक ना हो जाए। वो जो है वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को बेहतरीन देना चाहते हैं। और चूंकि गुनाह की वजह से वो उस जगह पे आ गए हैं, इसलिए उनका फोकस किस चीज के ऊपर है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन। ये बुरी नहीं है, ये देनी है, ये अच्छी है, ये प्रोवाइड करनी है।
सो बाप का जो काम है वो ऐसी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, वो ऐसी चीजों को हिंडर नहीं करता जो उसके घराने को एक्सेल होने से तरक्की करने के लिए उनको हिंडर करते हैं। ये बाप की अपर मोस्ट ड्यूटी है। फिर तिमोथियस का पहला खत 5 बाब और उसकी 8 आयत अगर आप पढ़े तो वहां पे लिखा है, अगर कोई अपने घराने की खबरगिरी नहीं करता तो वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। अगर कोई शख्स बेईमान है, ईमान नहीं रखता, तो वो गुनाह की हालत में है। और अगर कोई उससे भी नीचे है तो वो शख्स है, बाइबल कहती है, जो शख्स अपने घराने की खबरगिरी नहीं करता, जो उनकी टेक केयर नहीं करता, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पूरी कुव्वत ताकत लगाने की कोशिश नहीं करता, वो बेईमान से भी एक बद है, फिर बदतरीन है, ये बदतर है, द लास्ट डिग्री। ये बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें कह रही है। सो मैं खुदा का खादिम होते हुए इन लोगों में यीशु मसीह के नाम में वो तमाम जो बाप यहां बैठे हैं या सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम में उस सब कुछ को जो इब्लीस आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हिंडर करता है, उसको कैंसिल करता है, उसको डिमोलिश और अरेस्ट करता है, उसको खत्म करता है। और यीशु के नाम में मैं आज के दिन से खुदावंद के नाम से ऐलान करता हूं, एक नया दिल, एक नया आगाज, एक नई सुबह शुरू हो। वो जो बाप हैं उनकी जिंदगी में वो रूह में चलने लगेंगे, जहां पहले पहुंचे उससे आगे बढ़ सकेंगे। आज दुनिया में बहुत से बाप जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रोवाइडेंस नहीं हो रही। सो मुझे और आपको हमें दुआ करनी है। बहुत से लोग सोचते हैं बाप छत है जो कवर करता है। नहीं नहीं नहीं, बाप छत नहीं है, बाप बेस है, बुनियाद है, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग घराने की खड़ी होती है। क्योंकि खुदा का रेप्लिका है बाप, तो खुदा जो है वो बुनियाद है, चट्टान है, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग जो है वो खड़ी की जाती है। तो मुझे और आपको उनके लिए दुआ भी करनी है। मुझे और आपको उनके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है उसको मुहैया करना है। सो दूसरी बात जो है जो बाप ने करनी है वो है कि उसने प्रोटेक्ट करना है, उसने महफूज रखना है, हिफाजत करनी है। इसका मतलब है कि वो खतरे को बच्चों की, घराने की जिंदगी में आने से रोकेगा। जब भी वो किसी चीज में डेंजर को, खतरे को महसूस करेगा, वो उनको हिंडर करेगा, उस खतरे को वो उसको रोकेगा, क्योंकि ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उस खतरे को आने से रोके। और उसके लिए बाप जो है वो ट्रेनिंग देता है, तरबियत देता है, और ट्रेनिंग हमेशा सख्त होती है, वो पसंद नहीं आती, उसके लिए आपको मुश्किल लगती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बच्चों का दिल नहीं करता बास का स्कूल जाने को, वो गर्मी या छुट्टी करना चाहते हैं, फिर कोई बहाना भी लगा देते हैं। और अगर आप बड़ी ट्रेनिंग्स में चले जाएं, वहां पे और ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स में चले जाएं, जो फोर्सेस हैं, वहां पे और भी ज्यादा मुश्किल होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग जब बाप देता है, इसका मतलब है मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुझे फेल होने के लिए अलाउ नहीं कर सकता।
इसलिए मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता तू फेल हो। मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, मैं तुझे डेंजर के लिए, एरर के लिए, फेलियर के लिए एक्सपोज नहीं होने दे सकता, क्योंकि वो बाप है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन को मुहैया करे। उसके लिए अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो अपने बच्चों के फेलियर के सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करता है खुद कि वो फेल हो। ऐसे बहुत कम हैं, लेकिन ऐसे होते हैं। अबरानियों 12 बाब की अगर आप 6 आयत पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि खुदा जिसे फर्जंद जानता है उसको क्या करता है, वो कोड़े लगाता है, ताजियाने लगाता है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, तरबियत का हिस्सा है, ताकि ये बच्चे जो हैं ये मुआशरे और अबलीस की जो खराबी है उससे महफूज रह सकें, उससे इनकी प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि अगर प्रोटेक्शन ना हुई तो जिंदगी जो है वो बड़े मसाइल का शिकार हो जाएगी। फिर बच्चे जब बड़े होते हैं फिर वो जानते हैं कि इन्होंने हमारी ट्रेनिंग नहीं की, फलां काम में ये ट्रेनिंग कर सकते थे, फलां काम में ये हमारे साथ खड़े होने की बजाय हमारे खिलाफ खड़े हो जाते तो हमारे लिए बेहतर होता। लेकिन जब वो वक्त होता है, जब वो लम्हा होता है, तो बच्चे का दिल करता है कि नहीं नहीं आप उसके साथ खड़े हो चाहे वो गलत ही है। बाद में जब उन्हें समझ आती है, जब वो उस जगह पहुंचते हैं जो विजडम की जगह है, तो वो जानते हैं इन्होंने बड़ी ज्यादती कर दिया मेरे साथ। सो इसलिए मुझे और आपको उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करनी है ताकि हमारी औलाद जो है, बच्चे जो हैं वो महफूज रह सकें और वो जो हैं वो मजबूत हो जाए, उनके मसल्स मजबूत हो जाए इन सारी चीजों के साथ मुकाबला करने के लिए। तीसरी और आखिरी बात है सरपरस्ती, मेंटरशिप। जो बाप है उसका काम है कि वो मेंटर करे अपने बच्चों को। मेंटरशिप का मतलब है वो उनको ताजियाने भी लगाएगा, वो उनको प्रोवाइड भी करेगा, वो उनको प्रोटेक्ट भी करेगा, वो उनको प्यार भी करेगा। खुदा जो है वो मेंटर कर रहा है, वो मन भी बरसा रहा है, वो लोगों की को ताजियाने भी लगा रहा है, सांप भी भेज रहा है उनको काटने के लिए, उनकी तरबियत हो, सब कुछ वो दे रहा है ताकि वो उन्हें ट्रेंड कर सके, ताकि वो उन्हें बता और समझा सके, सिखा सके। मैं और आप, पूरी दुनिया के लोग, जब अदालत में हम मसीह के सामने खड़े होंगे तो हम में से कोई भी इंसान, वो बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो, वो खुदा के सामने खड़े हो के उसको इल्जाम नहीं लगा सकता। आज लोग कहते हैं फिर खुदा ने फलां काम क्यों किया और होने दिया, लेकिन जब हम आखिर में वहां पहुंचेंगे तो कोई इंसान उस पर इल्जाम नहीं लगा सकेगा। फिर वो बताएगा उसने कहां पे क्या क्या किया जिसको मैंने और आपने अवॉइड किया, और उसकी वजह से हम वहां पहुंचे जहां पे हम थे। सो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के अंदर, यूहन्ना का पहला खत 2 बाब और उसकी पहली 14 याद जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है बुजुर्गों के साथ कलाम किया उसने, लड़कों के साथ कलाम किया, बच्चों के साथ उसने कलाम किया, जवानों के साथ उसने कलाम किया। ये 3-4 सब्जेक्ट है उस चैप्टर के अंदर। वो लिखता है अजीजों, आए बुजुर्गों, आए बच्चों, आए लड़कों, आए जवानों, और ये वो कलाम कर रहा है। तो पहला हिस्सा जो है वो अगर आप बुजुर्गों का देखते हैं तो बुजुर्ग वो हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास वक्त कम है लेकिन तजुर्बा ज्यादा है। वो कौन है? बाप है, माए, बुजुर्ग हैं। उनके पास वक्त कम है बच्चे की निस्बत।
वक्त कम है, वो जमीन को छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, हिकमत विजडम बहुत है। उसके बाद जो बच्चे और लड़के हैं, इनके पास एनर्जी और वक्त बहुत है, लेकिन विजडम बहुत थोड़ी है। इसके लिए खुदा ने रखा है कि वो मेंटरशिप करें, वो सरपरस्त हो, और इस मेंटरशिप से एक ऐसा ब्रिज कायम करें कि वो जिनके पास वक्त और एनर्जी है, अपनी विजडम उनमें ट्रांसफर कर दें। और ये नई नस्ल जो है, ये अपने ज्यादा वक्त और एनर्जी के साथ उस विजडम और नई आने वाली विजडम से जो है वो इंप्रूव करे। और अगर ये चैनल चलता रहे तो विजडम जो है वो इंक्रीज होती चली जाती, और घराने और जिंदगियां जो है वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। खुदा ने ये निजाम और ये इंतजाम रखा है। अगर आप खरूज की किताब 10 बाब 9, 10 और 11 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मूसा ने फिरौन से कहा, खुदा कहता है जाने दे, खुदा कहता है जाने दे ताकि हम उसकी इबादत करें। तो फिरौन ने मूसा को कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता, सबको अगर जाना है तो सिर्फ मर्द ही मर्द जाए। तो मूसा ने उसको इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस मशवरे को। हम अपनी नस्ल को पीछे नहीं छोड़ सकते। नस्ल को पीछे छोड़ने का मतलब है कि वो बगैर गाइडेंस के होंगे। बगैर गाइडेंस के जो नस्ल है वो तबाही के लिए तैयार होगी, और हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर बाप नहीं है तो गाइडेंस और स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मां नहीं है तो तालीम और कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि उसने पैदा करना है। अगर बच्चे नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। सो इसलिए उसने इनकार कर दिया। सो बहसीयत बाप 6 बज गया पूरे। तो आखिरी बात जो आपके सामने और अपने सामने मैं रखना चाहता हूं, जो निज़ाम स्कूल का जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं वो सपोर्टिंग होना चाहिए। मेन सिस्टम आपके घर का उनकी जिंदगी में होना चाहिए। और हमने बाप के तौर पे अपने बच्चों को किसकी मानिद बनाना है? अपनी मानिद नहीं बनाना। हमने उनको खुदा की मानिद बनाना है। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि वो मेरी तरह नजर आए। अगर मेरा बच्चा मेरी तरह नजर आता है तो मैं नाकाम हो गया। मेरे बच्चों को खुदा की मानिद नजर आना है, क्योंकि वो मेरी मानिद नहीं बनाए गए, वो खुदा की शबीह पे खुदा की मानिद बनाए गए हैं। हमने मिलकर उनको खुदा की मानिद बनाना है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा बाप की मानद बनाने में अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की मदद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आसमानी बाप, हम सारे मिलके तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस दिन के लिए जब स्वीडन में योम पितर मनाया जा रहा है। यीशु के नाम में आए खुदा बाप विजडम से भर जाएं, तेरे कलाम से भर जाएं और उस जगह पहुंच जाएं जो तूने उनके लिए रखी है। जो इस जगह पे मौजूद है, बरकत दे, बरकत के नए दरवाजे उनकी जिंदगी में खुलें, और ऐ खुदा नई विजडम को हम उनमें एक्सपीरियंस करें। उनका घराना नई विजडम को उनमें टेस्ट कर सके यीशु के नाम में। उनकी बीवी विटनेस कर सके कि खुदा का काम उसकी जिंदगी के अंदर है। खुदा बाप इन्फ्लुएंस करता है उस जिंदगी के अंदर। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। इसके बाद की मीटिंग को आए खुदा ईयरली कॉन्फ्रेंस को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए खुदा प्रेसिडेंट साहिबा को, जो भी चेयरपर्सन और चलाते हैं, अपने हाथों में ले। हम सबको अपने हाथों में ले। हम मिल के तेरे काम के लिए आए खुदा बेहतरीन कर सके यीशु के नाम में। आमीन। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस वो जो वालिद हैं उनके साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम तैयारी करें, मेरे ख्याल अच्छा 6:15 शुरू करते हैं ईयरली कॉन्फ्रेंस को। तो यहाँ पे हम चेयर्स लगा के जो सारे वालिद हैं वो बैठेंगे, पीछे जो उनकी शरीक हयात है खड़ी होंगी, 7 बच्चे खड़े होंगे, तक पिक्चर बनाते हैं। आज खास दिन है, उसके बाद फिर मीटिंग की तैयारी की सेटिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। भाई एहसान बाद में वो भी शामिल नहीं थे तस्वीर में, वो भी शामिल हो सकेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।